रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 49। अथर्व का स्टडी रूम में शगुन के इस तरह से किस करने से अथर्व उसका पूरा साथ देने लगा और दोनों लगभग 10 मिनट तक यूं ही किस करते रहे। अब शगुन के सांस लेने में दिक्कत होने लगा, जिसके चलते अथर्व ने जल्दी से उसके होठों को छोड़ दिया। उसके होठों को छोड़ अथर्व इंटेंस नज़रों से शगुन को देखने लगा। वहीं शगुन अपनी सांसों पर काबू पाना चाहती थी। इतनी तेजी से सांस ले रही थी कि उसका ब्रेस्ट अप डाउन होने लगा। उसकी सांसें नॉर्मल हुई कि अथर्व वापस उसके होठों को किस करने लगा। आज शगुन उसे रोक नहीं रही थी, जैसे कि वह भी यही चाहती हो, और ना ही उसके चेहरे पर कोई नाराज़गी का भाव दिखाई दे रहा था। अब अथर्व और भी ज़्यादा पैशनेट किस करने लगा और यूं ही करते करते वह उसके होठों को छोड़ा और अपने गोद में उठाकर स्टडी रूम से बाहर निकला और अपने कमरे में उसे लेकर आ गया। शगुन भी अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अथर्व को देख रही थी और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए और अथर्व कमरे में आते हुए उसे बेड पर लेटा दिया और वहां से जाने लगा। ये देख शगुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पकड़ते अथर्व पलट के उसके तरफ देखा। अथर्व बहुत अजीब लग रहा था कि आज शगुन का बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है। शगुन के करीब गया और बेड पर बैठ गया और उसके हाथ को छुड़ाते हुए बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? शगुन बच्चों की तरह उदास होते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? अथर्व बेमन से बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे काम है, वह काम करने जा रहा हूँ, तुम सो जाओ, आराम करो। शगुन उसके हाथों को कसकर पकड़ ली और उसे रोकते हुए बोली, प्लीज़ मत जाइए ना, मुझे अकेले यहाँ नहीं सोना। एक तो ये आपका घर नहीं हवेली लगता है और मुझे यहाँ डर लग रहा है। उसकी बातें सुन अथर्व मुस्कुरा दिया और बोला, क्या सच में तुम्हें डर लग रहा है या कोई और बहाना है मुझे रोकने का? यह सुन शगुन अपनी नज़रें नीचे कर ली और वह डरती थी। यह बात तो अथर्व बड़े अच्छे से जानता है, क्योंकि उसने जब वह अपने घर पर थी तभी भी अथर्व ने लैपटॉप में देख चुका था कि शगुन किस तरह से डरपोक है। और अथर्व फिर बोला, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अथर्व इस वक्त शर्ट और पैंट पर ही था, क्योंकि उसने अपना टाई और ब्लेजर तो कब का निकाल कर रख दिया था। शगुन ने उसे साफ मना कर दिया कि बाद में चेंज कर लेना उसके सोने के बाद। ये सुन अथर्व भी उसकी बातें मान लिया और शगुन के साथ वह बेड पर लेट गया। अथर्व धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुम अभी भी मुझे अपना पति नहीं मानती हो? इस वक्त शगुन का पीठ अथर्व के चेस्ट से सटा हुआ था और यह बात सुनते ही शगुन अथर्व की तरफ पलटी और अपना हाथ उसके गले में डालते हुए बोली, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको अपना पति मानने के लिए। मैं अब आपको अपना पति मानती हूँ। शगुन के मुंह से यह सुन अथर्व के होठों पर लंबी वाली स्माइल आ गया और उसके सिर को सहलाने लगा। थोड़ा सा चेहरा ऊपर करके उसके माथे पर किस करते हुए बोला, क्या सच में तुम मुझे अपना हस्बैंड मानने लगी? शगुन अपनी पलकें झपका दी और अथर्व का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वह तुरंत उसके माथे पर, दोनों आंखों पर, उसके नाक पर, गाल पर जगह जगह किस करने लगा। शगुन ने भी उसे बिल्कुल नहीं रोकी, बल्कि वह भी मुस्कुरा रही थी, पर उसे अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगा, जो कि अथर्व को साफ सुनाई दे रहा था। वहीं अथर्व फिर से उसके होठों पर किस करने लगा और शगुन के दोनों हाथ अथर्व के बालों पर चल गया। अब शगुन नीचे थी और अथर्व उसके ऊपर। इतने नज़दीक होने पर दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस हो रहा था। अब कमरे में धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा। वहीं अथर्व का हाथ शगुन के शरीर पर जहाँ तहाँ जा रहा था। सबसे ज़्यादा तेज सांस शगुन ही ले रही थी
और अथर्व जब उसके होठों को छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम रेडी हो जो मैं चाहता हूँ? शगुन अपनी सलाइवा गटकते हुए अथर्व को देख रही थी। वहीं इतनी डरी हुई थी कि अथर्व अच्छे से समझ पा रहा था कि उसे अंदर से बहुत डर रही है। उसे इस तरह से डरता देख अथर्व आगे बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे फीलिंग्स का कदर करता हूँ और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। आज नहीं तो कल हम ये सब करने ही वाले हैं, तो क्यों ना आज ही करें। शगुन रोने जैसी शक्ल बना ली और बोली, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसकी बातें सुन अथर्व मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे पता है तुमने इसके बारे में कुछ नहीं पता, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता रहता है, पर धीरे धीरे लोगों को सब पता चल जाता है और तुम्हें भी पता चल जाना चाहिए था, पर तुम अभी बहुत पीछे हो, पर मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। शगुन एकदम चुपचाप अथर्व को देख रही थी। वहीं अथर्व मुस्कुराते हुए बोला कि मैं तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ? शगुन डर रही थी और डरते हुए बोली, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अथर्व बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, देखना तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अथर्व इतना बोला, शगुन के ऊपर से साइड हुआ और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। अपना शर्ट निकाल कर उसने साइड में फेंक दिया। यह देख शगुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अथर्व ने उसके हाथ को पकड़ अपने चेस्ट पर रखा। उसके हाथ जैसे अथर्व का चेस्ट टच हुआ, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और अथर्व मुस्कुरा रहा था। शगुन अपना हाथ खींचने को कोशिश की पर खींच नहीं पा रही थी, क्योंकि अथर्व उसके हाथ को पकड़ अपने चेस्ट पर फेर रहा था। उसके बाद अथर्व उसे पलट उसके ड्रेस का जिप खोल दिया। शगुन के तो होश उड़ गए और अथर्व उसके कंधे से ड्रेस नीचे सरका दिया। अब उसकी ब्रा की पट्टी दिखाई देने लगा। इतनी गोरी थी कि ब्लैक कलर ब्रा की पट्टी उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। धीरे धीरे अथर्व ने उसकी कुर्ती को उतार दिया। अब उसका ब्रेस्ट का उभार एकदम अथर्व की आंखों के सामने था। वहीं शगुन ने झट से अपने दोनों हाथों से अपने ब्रेस्ट को ढक ली। यह देख अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, हाथ हटाओ। शगुन नामी सिर हिलाने लगी। अथर्व उसे वापस बोला हाथ हटाने के लिए, पर शगुन अपने हाथ नहीं हटा रही थी। अथर्व ने फिर उसके हाथ को पकड़ के ऊपर की ओर किया। शगुन जोर जोर से सांसें ले रही थी, जिससे उसका ब्रेस्ट अब और अप डाउन होने लगा और अथर्व को किसी चीज़ से टच हो रहा था और यह उसे सेड्यूस करने के बराबर था। अब अथर्व ने अपने एक हाथ से अपने पैंट का जिप खोलने लगा। यह देख शगुन झट से अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व ने धीरे धीरे अपने पूरे कपड़े उतार दिए, यहाँ तक कि शगुन का भी उसने कपड़ा उतार दिया। अब वह सिर्फ पैंट ही पर थी। अथर्व उसके नेक पर किस करने लगा और जैसे ही बाइट किया कि शगुन उसे धक्का देते हुए जोर से चिल्लाई, आपने मुझे क्यों काटा? उसको इस तरह चिल्लाता गुस्सा करता देख अथर्व बोला, अच्छा ठीक है, अब नहीं काटूंगा। जैसे ही अथर्व ने उसके ब्रा का हुक खोला, उसकी नज़र उसके ब्रेस्ट से हटी नहीं रहा था, यहाँ तक कि वह पूरे शरीर को नशीली नज़रों से देख रहा था और बड़े रोमांटिक वे में बोला, सच में तुम पूरी घी की तरह हो, तुम्हें हाथ लगाने से तुम पिघल जाओगी। सच में शगुन तुम बहुत खूबसूरत हो। शगुन के शरीर पर एक भी दाग नहीं था और अथर्व ने अपने हाथ से उसके ब्रेस्ट को पकड़ और उसके होठों को किस करने लगा। अथर्व का हाथ जैसे शगुन के ब्रेस्ट पर टच हुआ, शगुन पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी। उसे यह एहसास एकदम नया था। उसे क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस वह सह रही थी। उसके पूरे शरीर में गुदगुदी हो रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था ये सब। अथर्व उसके होठ को छोड़ उसके गर्दन नेक जहाँ तहाँ किस करने लगा, जहाँ उसका हाथ उसके शरीर पर जा रहा था
और झट से उसने उसकी पैंटी को उसके बॉडी से अलग कर दिया और एक टक उसकी बॉडी को निहारने लगा। वहीं शगुन अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व झुका और उसके होठों पर हल्का किस करते हुए बोला, आंखें खोलो। उसकी आवाज़ सुन शगुन ने अपनी आंखें खोल दी। वहीं अथर्व का इंटीमेट होने जा रहा था और जैसे ही उसके बॉडी में बिना वार्निंग दिए एंटर हुआ, शगुन अपने दोनों पैर पटकने लगी। उसका पैर ज़्यादा तो नहीं उठ रहा था क्योंकि अथर्व उसके ऊपर था, फिर भी वह तेज़ी से झटक रही थी। अथर्व उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया। शगुन तेज चिल्ला रही थी। अथर्व जल्दी से उसके ऊपर से हटा। इस वक्त बच्चों की तरह तेज चिल्ला कर रो रही थी। शगुन रोते हुए, आह मम्मी मम्मी। उसको इस तरह से रोता देख अब अथर्व को ही बुरा लगने लगा क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है और अथर्व बिना वार्निंग दिए ही एंटर हो गया। अथर्व ने फिर उसे मनाने लगा और उसे समझाया कि उसका फर्स्ट टाइम होने के नाते उसे दर्द होगा और नेक्स्ट टाइम जब वह करेगा तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, इनफैक्ट उसे भी अच्छा लगेगा। अथर्व उसे रेडी करना चाहता था पर शगुन लगातार रोए जा रही थी। वह अपने दर्द बता रही थी कि उसे किस तरह से दर्द हुआ और अथर्व उसका प्रॉब्लम अच्छे से समझ पा रहा था। पर उसे ये भी पता था कि आज नहीं तो कल करने से दर्द होगा ही, तो क्यों ना आज ही करे। अगर वह उसे आज नहीं करेगा, जब भी करेगा तो दर्द का तो सामना करना ही पड़ेगा। बहुत देर तक अथर्व ने उसे समझाया। आखिरकार शगुन मान ही गई और उसे यकीन दिलाया कि वह बहुत जल्दी से उसके साथ पेश आएगा, बहुत स्लो करेगा, जिससे शगुन मान गई। अथर्व फिर से उसे किस करने लगा, यहाँ तक कि उसे आधा घंटा वापस उसे रेडी करने में लगा। अब दोनों पूरी तरह रेडी हो चुके थे। शगुन की आंखों में रोने की वजह से उसकी आंखें पलकें भीगी थी, अभी भी डर रही थी। इस बार अथर्व उसे स्लो उसके अंदर एंटर हुआ और जैसे एंटर हुआ कि शगुन अपना पैर वापस झटकने वाली थी कि इस बार अथर्व पूरी तैयारी के साथ कर रहा था। उसने उसके दोनों हाथों को ऊपर कर दिया और उसके दोनों पैरों को अपने पैरों में उलझा लिया और वह जैसे चिल्लाई, अथर्व उसके होठों पे अपना होठ रख ब्लॉक कर दिया। अब वह कितना भी चिल्ला रही थी, उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही रह गया और अथर्व जिस तरह से उसके अंदर एंटर हो रहा था उससे शगुन का बॉडी कांपने लगा, जो अथर्व अच्छे से समझ पा रहा था। पर वह धीरे धीरे एंटर होते होते एकदम एंटर हो गया। धीरे धीरे अथर्व अपना स्पीड बढ़ाने लगा। वह ज़्यादा शगुन को परेशान नहीं कर सकता था, इसलिए आज के दिन उसे जल्दी छोड़ना चाहता था कि उसकी हेल्थ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और 10 मिनट के बाद उसके होठों को छोड़ा। शगुन अपनी आंखें बंद कर लगातार रोए जा रही थी। उसके आंसू दोनों आंखों से गिर रहे थे, जो कि तकिया भिगोने का काम कर रहा था। अथर्व बार बार उसके होठों को छोड़ रहा था और उसके गर्दन पर किस करने लगा। 1 घंटे होने के बाद अथर्व ने सोचा कि शगुन को छोड़ दे, पर वह सेटिस्फाई नहीं हुआ था। उसे शगुन को छोड़ने का जरा भी मन नहीं हो रहा। 1 घंटे के बाद उसने ब्रेक लिया और 5 मिनट के बाद वापस उसके बॉडी में एंटर हुआ। शगुन रोना बंद नहीं हुआ पर उसे रोक नहीं रही थी, जिससे अथर्व दूसरी बार भी करने लगा। अब टाइम मिलाकर अथर्व उसके साथ 2 घंटे तक इंटीमेट होता रहा। अब शगुन के शरीर में जान ही नहीं रह गया था। यह देख अथर्व जल्दी से उसके ऊपर से हटा। रोने की वजह से शगुन की आंखें सूज गया था और उसका गोरा चेहरा एकदम लाल हो गया था। अथर्व की नज़र जैसे बेडशीट पर गया, उसने पहले ही देख लिया था पर अब बेडशीट का हाल खराब हो चुका था।
रात के उन दोनों ने 12 बजे से चालू किया था। अब रात के 2 बज चुके थे। शगुन अपनी धुंधली आंखों से उसे देख रही थी और अथर्व उसके माथे पर किस करते हुए उसे अपने सीने में छुपा लिया। अथर्व उसे अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर गया और उसकी बॉडी क्लीन किया। उसके बाद वह बेडशीट को हटाया और न्यू बेडशीट बेड पर फैला दिया। उसके साथ शगुन को हल्का नाइट ड्रेस पहनाया और बेड पर लेटा दिया। उसके बाद वह खुद भी टी शर्ट और ट्राउज़र पहनकर आया और उसके पास लेटा और शगुन दर्द के मारे अभी भी रो रही थी और उसके कहराने की आवाज़ अथर्व के कान में साफ सुनाई दे रहा था, जिसके चलते उसने डॉक्टर एलिना को कॉल लगाया और उन्हें बताया कि वे दोनों आज अभी इसी वक्त इंटीमेट हुए हैं और उसकी वाइफ को ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ रहा है। डॉक्टर एलिना ने अथर्व के घर पर सारी मेडिसिन्स अवेलेबल था। जब से शगुन अथर्व के लाइफ में आई थी, उसकी पीरियड से लेकर सारी दवाइयाँ डॉक्टर एलिना वहाँ पर रख दी थी, क्योंकि पीरियड्स में भी उसे बहुत दर्द होता था और शगुन उसे तब वही दवाई देता था। और इस बार भी डॉक्टर एलिना ने जो दवाई बताई थी, अथर्व ने उसे वह दवाई दे दिया और उसे अपनी बाहों में ले सिर को सहलाने लगा, जिससे शगुन थोड़ी देर के बाद अच्छा महसूस हुआ और वह नींद के आगोश में चली गई। और जब उसकी गर्म सांसें अथर्व के गर्दन पर महसूस हुआ और उसे थोड़ा सा दूर करते उसके चेहरे को देखा, अब जाकर अथर्व को तसल्ली हुआ। फिर अथर्व उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, जो एकदम मासूम दिख रही थी। उसके माथे पर किस किया और मुस्कुराते हुए काफ़ी देर तक उसे देख रहा था। अब फाइनली जाकर सेटिस्फाई हुआ कि शगुन अब उसकी हो चुकी है। अथर्व उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम मेरी हो चुकी हो शगुन अथर्व अडानी। अब मैं तुम्हें खुद से कभी नहीं अलग होने दूंगा। तुम तभी मुझसे अलग हो सकती हो जब तुम्हारी सांसें बंद होगा, और मुझसे अगर दूर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, या मुझे धोखा देने की साजिश रची तो तुम्हारा तो शायद मैं वह सजा दूंगा जो तुम सह नहीं पाओगी। सुबह का समय, अथर्व का कमरा। सुबह के 8 बजे अथर्व की आंखें खुला और वह जैसे उठा अपने ऊपर शगुन को पाया, जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। अथर्व उसे साइड में सुलाया और खुद बेड से उठा और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। और जब फ्रेश होकर बाहर आया तो कॉल करके सर्वेंट लुसिया को ब्रेकफास्ट कमरे में ही मंगवा लिया। सर्वेंट लुसिया 10 मिनट के अंदर वह दोनों के ब्रेकफास्ट उसके कमरे में लेकर गई। ब्रेकफास्ट दोनों का अलग अलग बनाया था। अब अथर्व ने शगुन को उठाया, पर शगुन उठ नहीं रही थी। बहुत उठाने के बाद आखिरकार शगुन उठी, पर उसे अपने प्राइवेट पार्ट में अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। और जब वह बेड पर से उठी तो अपने पैर फ्लोर पर रखी तो उससे बॉडी में अजीब सी झंझनाहट जैसा दर्द होने लगा। यह देख अथर्व ने झट से उसे गोद में उठा लिया और सोफे पर बिठाया और उसके थके हुए चेहरे को देख रहा था, और अथर्व उसे अपने गले लगा लिया। उसके गले लगाने से शगुन की आंखों में हल्का आंसू आ गया। अथर्व ने उसे अपने से दूर किया। उसकी आंखों में हल्का आंसू देख तो उसे बुरा लगा कि उसकी वाइफ को अभी भी दर्द हो रहा है। अथर्व प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, सॉरी। इतना बोल अथर्व ने उसे ग्लास में दूध ले उसे पिलाने के लिए उसके मुंह के सामने किया, पर शगुन ने तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। ये देख अथर्व पूछा, अब क्या हुआ तुम्हें? शगुन कुछ नहीं बोल रही थी। यह देख अथर्व ने वापस पूछा, क्या हुआ तुम्हें, कुछ खाना है? शगुन बोली, नहीं, मुझे फ्रेश होना है, मैं भी ब्रश नहीं की हूँ। यह देख अथर्व मुस्कुरा दिया और उसे गोद में उठा वॉशरूम में लेकर गया और बोला, चलो आज मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ। ये सुन शगुन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह उसे मना करते हुए बोली, नहीं, आप बाहर जाइए, मैं 10 मिनट में फ्रेश हो जाऊंगी।
अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने रात को ही तुम्हें देख लिया। तो चलो अब मैं तुम्हें रेडी करने में मदद करता हूँ। लगातार उसे मना कर रही थी। अथर्व मान नहीं रहा था। फिर शगुन ने रोने जैसी शक्ल बना ली। तब जाकर अथर्व वॉशरूम से बाहर निकला। उसके जाते ही शगुन फ्लोर पर बैठ जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत रोना आ रहा था। वह अपने हाथों से अपने चेहरे पर मार रही थी। यूं ही 5 मिनट तक रोती रही। फिर उठी और आईने में खुद को देखने लगी और अपने आप को देख न जाने क्यों उसे अपने आप से घिन आने लगा और जल्दी से जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। बहुत देर तक शावर के नीचे ही खड़ी रही। इधर अथर्व उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था और उसको न आता देख वह दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से शगुन अपने सेंस में आई और जल्दी से उसने शावर बंद की और बाथरोब पहने लिए। जल्दी से जाकर उसने दरवाज़ा खोली तो सामने अथर्व खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसको वापस अपनी गोद में उठा लिया और सोफे के पास लाया। उसे आराम से बिठाया। उसके बाद उसे एक गिलास हल्दी वाला दूध, उसके बाद अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट करवाया। शगुन भी उसके हाथों से खा रही थी और जैसे उनका ब्रेकफास्ट हो गया कि सर्वेंट लूसिया अपने साथ डॉक्टर एलिना को अथर्व के कमरे में लेकर आई और आते ही उन्होंने शगुन का चेकअप किया। डॉक्टर एलिना ने बताया कि ये सब करने से जो कि फ़र्स्ट टाइम बॉडी में इफ़ेक्ट होता है और आपने जो इन्हें रात में मेडिसिन्स दिया उससे यह बिल्कुल भी ठीक हैं और मैं अभी एक ऑइंटमेंट दे रही हूँ जिससे उनके प्राइवेट पार्ट पर लगा देना, जिसकी वजह से इन्हें जलन या दर्द नहीं होगा। डॉक्टर एलिना जो बोल रही थी ये सुन शगुन को अथर्व के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, पर वह ये भी समझती थी कि अब तो उसने अथर्व के सामने अपने कपड़े ही उतार दिए हैं तो इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर एलिना कमरे से बाहर चली गई। जाने के बाद अथर्व ने कहा, लाओ मैं लगा दूँ। उसके मुंह से ऐसी बातें सुन शगुन ने तुरंत ऑइंटमेंट को पीछे हाथों में कर लिए और गुस्से से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं खुद लगा सकती हूँ। क्या आपको थोड़ी भी शर्म नहीं? अथर्व बोला, इसमें शर्म वाली क्या बात है? जो भी हुआ वह सब हम दोनों की मर्जी से हुआ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दिया हूँ तो मैं चाहता हूँ तुम्हें मलहम भी मैं ही लगाऊँ। शगुन रिक्वेस्ट करते हुए बोली कि वह खुद लगाएगी और उसे बार बार जिद ना करे। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने से अथर्व भी मान गया और बोला कि याद से लगा लेना, अगर तुम नहीं लगाई तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से लगाऊंगा। उसके सवाल सुन शगुन ने जवाब देते हुए बोली, हाँ मैं लगा लूँगी, आपको मौका नहीं दूँगी। उसके बाद अथर्व उसे अपने गोद में उठाकर वार्डरोब में लेकर गया और उसे टेबल पर बिठा दिया और उसके लिए क्लोसेट में से कुर्ती और प्लाजो निकाला। जब शगुन की तरफ देखा तो अभी भी बाथरोब पहनी थी तो अथर्व ने तुरंत उसके बाथरोब का नोट पकड़ा कि शगुन तुरंत उसके हाथ को पकड़ ली और बोली, प्लीज़ मुझे आपके सामने शर्म आता है। अथर्व मुस्कुराया और बोला, तो मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें मेरे सामने शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ। इस कमरे के अंदर तुम जैसे चाहो मेरे सामने रह सकती हो। मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। इतना बोल अथर्व ने उसके बाथरोब का नोट खोल दिया और बाथरोब उसके शरीर से नीचे सरका दिया। अब उसका दूध जैसा शरीर अथर्व की आंखों के सामने था और नहाने की वजह से उसके शरीर से शावर जेल की खुशबू उसके बॉडी से आ रहा था। यह सबसे अथर्व मदहोश होने लगा और उसने क्लोसेट में से ब्रा और पैंटी शगुन को दिया। उसने जल्दी जल्दी पहन लिए। उसके बाद अथर्व ने उसे कुर्ती पहनाया, उसके बाद प्लाजो। फिर उसे उठाकर ड्रेसिंग टेबल के पास बिठाया और उसके बालों को हेयर ड्रायर किया। उसके बाद उसके बालों में उसने एक छोटी सी हेयर पिन लगा दिया जिससे वह और भी खूबसूरत दिख रही थी।
इन सब के चक्कर में अब उसे सुबह के 11 बज चुके थे। अथर्व आज ऑफिस नहीं जाने का फैसला लिया क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत जो डाउन है और वह भला ऑफिस कैसे जा सकता। अथर्व ने वापस शगुन को लेटा दिया और उसके कमरे में एलईडी टीवी पर उसने तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा दिया और वह दोनों यूं ही बेड पर लेटे वापस देखने लगे। दूसरी तरफ इंडिया मुंबई। दोपहर का समय। दिशा कॉलेज से अपार्टमेंट आ गई थी और वह अपना बैग सोफे पे रख फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वह फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके हॉल में आई तो मेड ने उसके लिए खाना लगा दी। थोड़ी देर के बाद दिशा ने अपना खाना फिनिश की। उसके बाद उसे कोई काम नहीं रहता था। या तो वह टीवी या मोबाइल या तो वह सो जाती थी और शाम तक वापस वह अपनी पढ़ाई में जुट जाती थी। यही उसका रोज का रूटीन बन चुका था। खाना खाने के बाद वह बालकनी में से नीचे देख रही थी। कहने को तो उसकी नज़रें तो नीचे था पर उसके ख्यालों में कुछ और ही चल रहा था कि तभी अपार्टमेंट के अंदर ब्लैक कलर की कार एंटर हुआ और अपार्टमेंट में कार आता देख दिशा की नज़र उस पर गया। दिशा कार को देखकर अच्छे से पहचान गई कि यह कार किसका है। यह कोई और नहीं बल्कि माहिर था और आज माहिर लगभग 1 महीने के ऊपर इस अपार्टमेंट में दिशा से मिलने आया था। कार साइड में रुका और उसमें से माहिर बाहर निकला। दिशा ने जैसे ही माहिर को देखी कि उसके होठों पर लंबी वाली स्माइल आ गया और साथ ही साथ में उसकी आंखों से आंसू भी छलक गए। दिशा बालकनी में से भागते हुए कमरे में आई। तब तक माहिर अंदर आ चुका था और माहिर जैसे कमरे में आया कि दिशा दौड़ते हुए उसके गले लग गई। दिशा के ऐसे अचानक से गले लगने से माहिर भी शॉक्ड हो गया। वह भी उसे गले लगाना चाहता था। उसका हाथ उठा पर उसने कुछ सोचकर अपने हाथ वापस पीछे कर लिया। वहीं दिशा उसके गले लगे रोने लगी। रोते रोते वह इतनी तेज रोने लगी कि उसकी सांसें गले में अटकने लगा। वह अब रुक रुक के सांस ले रही थी। माहिर ने उसके हाथों को पकड़ के अपने आप से दूर किया और अपनी उंगली से उसके आंसू को साफ करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना? माहिर ने इसके आगे भी बोल नहीं पाया क्योंकि दिशा बोल पड़ी। हाँ पता है आपकी शादी है। तो क्या करूँ मैं? ये बताने के लिए आप यहाँ आए हैं कि आप शादी करने जा रहे हैं। इतना बोल दिशा टॉय पर खड़ी हो अपने दोनों हाथों से माहिर के चेहरे को पकड़ उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और वह किस करने लगी। ऐसे सडनली किस करने से तो माहिर पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि दिशा को कैसे रोके। माहिर का हाथ अभी भी नीचे ही था और वहीं दिशा उसके होठों के रस चूसने लगी। दिशा को वैसे किस करने नहीं आ रहा था, जैसे आ रहा था वैसे ही कर रही थी। कभी उसके निचले होठ को तो कभी ऊपरी होठ को अपने होठों के अंदर ले किस किए जा रही थी। यहाँ तक कि उसने 1-2 बार बाइट भी कर लिए। उसकी इतनी सॉफ्ट किस से माहिर भी मदहोश होने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और न जाने कब उसका हाथ दिशा के कमर पर चला गया। कमर से होते होते उसकी पीठ पर ऊपर नीचे हो रहा था। यूं ही 10 मिनट तक वे दोनों किस करते रहे। माहिर भी उसके किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। उसने भी उसके होठों को अपने मुंह में ले पैशनेट किस करने लगा। जब दिशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगा तब जाकर माही ने उसके होठों को छोड़ा। उसके होंठ सुर्ख लाल हो चुके थे और दिशा लंबी लंबी सांस भर रही थी। अब माहिर जाकर अपने होश में आया और उसे पछतावा होने लगा कि उसने अभी अभी क्या किया। उतने में दिशा मुस्कुराते हुए बोली, आप भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना? देखा किस तरह से आप मुझे किस कर रहे थे। दिशा बोल ही रही थी कि माहिर गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? स्टार्ट तुमने किया था, मैंने नहीं।
दिशा फिर से हंसी और बोली, माना मैंने स्टार्ट किया था तो आप भी कम थोड़ी ना हैं। आप भी मेरे बिना नहीं रह सकते। आपको भी मेरे जिस्म से प्यार है। आपको देखा मैंने किस तरह से आप मेरे होठों पर टूट पड़े। तो क्यों अपने आप को रोक रहे हैं? क्यों सजा दे रहे हैं आपने आपको और मुझे भी? आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपके बिना रह नहीं सकती। फिर क्यों आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे? प्लीज़ मत करिए ना ये शादी। उसकी बकवास बातें सुन माहिर चिढ़ गया और दांत पीसते हुए बोला, सही कहा तुमने, मेरी गलती है जो मैं यहाँ तुमसे मिलने जो आया। पागल था मैं जो यहाँ आया और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अपने लिए लड़की देख लिया है, वह तुमसे लाख गुना अच्छी है। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? और अगली बार मेरे करीब आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना। माहिर जितना बोलते जा रहा था दिशा का दिल उतना ही चूर चूर होते जा रहा था। फिर भी न जाने कौन से पत्थर की वह बनी थी। वह बार बार माहिर के लिए उसका दिल टूट के भी जुड़ जाता था और उसके लिए वह पागल दीवानी बावली जो भी कहो वह सब बनने के लिए तैयार थी। दिशा जिस तरह से टूट कर रो रही थी, माहिर को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आ रहा था। अगर आता भी होगा तो वह बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता। दिशा ने उसकी शर्ट के कॉलर पकड़ रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्या आप इंसान नहीं हैं? क्या आपका दिल पत्थर का है? क्या आपको मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? किस मिट्टी के बने हुए हैं आप? क्यों हैं आप ऐसे? बोलिए। इतना बोल दिशा और भी रोने लगी। वहीं माहिर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वह इतना रो रही थी कि उसे ठीक तरह से बोला भी नहीं जा रहा था और अपने आंसू साफ करते हुए आगे बोली, एक दिन देखना आप भी ऐसे ही रोएंगे जब आपका प्यार आपको ठुकरा के चला जाएगा। जब कोई आपको छोड़कर जाएगा ना, तब आपको दर्द का एहसास होगा कि दर्द किसे कहते हैं। इतना बोल दिशा ने उसके कॉलर छोड़ दी और अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिए। उसे इतना रोना आ रहा था, साथ ही साथ में अपने ऊपर, अपने बदनसीब जिंदगी के ऊपर कि वह क्या ही कहे। वहीं माहिर जाने के लिए पीछे मुड़ा कि अचानक से रुककर बोला, मैं यहाँ तुमसे मिलने या तुम्हारे लव स्टोरी सुनने नहीं आया था, बल्कि ये बताने आया था कि अब मेरी शादी होने जा रही है और तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। और दूसरी बात, अगर किसी चीज़ की तुम्हें तकलीफ़ हो तो विशाल को बता देना। इतना बोल माहिर कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया और वह तेज कदम भरते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकल गया और जल्दी से कार में जाकर बैठ गया। कार में बैठते ही उसे अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगा कि दिशा ने किस तरह से उसे किस की और वह अपनी उंगलियों से अपने होठों को छू रहा था और ड्राइवर को उसने कार स्टार्ट करने के लिए कहा। उसका ऑर्डर सुन ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया। माहिर एक नज़र अपार्टमेंट की तरफ देखा, तब तक कार अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। इधर माहिर के जाने के बाद दिशा बेड पर लेट फिर से रोने लगी। वह यूं ही रो रो के अपने दर्द को आंसुओं से बाहर निकाल रही थी। वह जब भी माहिर को याद कर रोया करती या उसके बारे में सोचती तो यूं ही रोकर अपने आप को दिलासा दे देती कि उसे कभी प्यार नसीब में नहीं है, उसे यूं ही उसे ठोकर खाना लिखा है। आज भी यूं ही घंटे देर तक रोती रही और अपने आप को बड़बड़ाए जा रही थी और जब उसकी आंखों से आंसू सूख गए तब वह कमरे से बाहर निकली। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी देखते देखते दिन बीता जा रहा था। शाम हो गया और अथर्व ने शगुन को अपने गोद में लिए सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग एरिया में लेकर आया और सर्वेंट लुसिया ने उन दोनों के लिए चाय और स्नैक्स लेकर आई। वे दोनों मिलकर साथ में खाए।
शगुन ने ऑइंटमेंट लगाने की वजह से उसे अब ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि वह चल फिर पा रही थी। फिर भी अथर्व उसे जानबूझकर अपने गोद में लेकर चलता था ताकि उसे ज़्यादा दर्द का एहसास ना हो। और यूं ही देखते देखते रात हो गया। खाने में आज पूरा वेजिटेरियन बना हुआ था और अथर्व शगुन डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोनों ने प्योर इंडियन वेज खाना खाए। और जब वे दोनों कमरे में आए तो शगुन को अथर्व से बात करना था। वह बहुत देर से सोच रही थी कि उससे बात करे, पर वह बोल नहीं पा रही थी। और शाम से अथर्व ने उसे नोटिस कर लिया कि वह कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पा रही। और शगुन को ना बोलता देख अथर्व बोला, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? उसके मुंह से ये सब सुन शगुन सच में सोचने लगी, आखिर इसे कैसे पता चल गया कि मुझे इसे कुछ कहना है। अथर्व फिर से बोला, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। शगुन हिचकिचाते हुए बोली, वह मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया था तो आपने ये कहा कि मैं आपसे शादी कर लूँ और आपकी पूरी तरह पत्नी बन जाऊँ तो आप मेरी फैमिली से मिलवाएंगे। तो अब आप कब मेरी फैमिली से मिलवाएंगे? यह सुन अथर्व मुस्कुरा दिया और बोला, वाह मेरी बीवी का दिमाग बहुत तेज है। वह सब भूल सकती है पर यह बात कैसे भूल सकती कि उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। काश तुम मेरे लिए भी इसी तरह तड़पती। काश ये दिन मेरे लिए होता कि तुम दुनिया से लड़ती सिर्फ मेरे लिए। उसके मुंह से ऐसे शब्द सुन शगुन अपना चेहरा नीचे लटका लिया। उसको इस तरह उदास होता देख अथर्व बोला, अरे तुम्हें नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें खुश करना मेरा फ़र्ज है और तुमने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगी है जो मैं नहीं पूरा कर सकता। बहुत जल्द मैं तुम्हारी फैमिली से तुम्हें मिलवाऊंगा। यह सुनते ही शगुन अपना चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखने लगी। क्या सच में अथर्व उसकी फैमिली से मिलवाएगा? पर कब? अभी भी उसके दिमाग में यह क्वेश्चन मार्क चल रहा था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को रोज़ एपिसोड मिले। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।